उत्तर वैदिक काल, दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा। मूल सारणी, पूर्व को उत्तर वैदिक शब्द क्या है, प्राची बोला जाता था और राजा का नाम उस टाइम सम्राट या उपाधि सम्राट की दी जाती थी। सुपर कनेक्टेड ट्रिक, पूर्व यानी कि प्राची और क्या सम्राट। लॉजिक क्या है, पूरब से क्या निकलता है, सूर्य, ठीक है, यानी कि पूरब से सूर्य निकला जिसे प्राची, प्राची मतलब कि सुबह, ठीक है, प्राची कहते हैं और सूरज ही पूरे ब्रह्मांड का सम्राट है। या फिर पूरब से सूर्य निकलता है, प्राची मतलब कि प्राचीन, पूरा हमारा प्राचीन क्या है, सूरज है, और सूरज किधर से निकलता है, पूर्व से निकलता है, और प्राचीन में क्या है, सम्राट है। सुपर हिट याद करने वाले गाना, देखिए यहाँ पे मस्त लोकाधुन बॉलीवुड बीट पे आप इसे गाइए, पूरब आप लोग सॉन्ग से गाइए, मैं पोएम के फॉर्म में। पूरब में प्राची का सम्राट है जी, पश्चिम प्रतीची में स्वराष्ट्र का ठाठ है जी। अब देखेंगे पोएम के फॉर्म में, सूरज उगा जब पूरब से प्राची नाम कहाया, पूरब दिशा के राजा को सम्राट नाम ही भाया। अब इसके बाद से प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक, इन दर्शन और प्रवर्तक को याद करने का सुपर कनेक्टेड लॉजिक ट्रिक। इसको सॉन्ग के फॉर्म में भी याद करिए, पोएम के फॉर्म में भी याद करिए। फिर आते हैं ऋग वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंद्र, इंद्र का किससे संबंध है, युद्ध का नेता इनको बोला जाता है और वर्षा का देवता। इनको भी सुपर कनेक्टेड ट्रिक से याद करिए, इनको भी सॉन्ग के फॉर्म में और पोएम के फॉर्म में। इंद्रदेव हैं युद्ध के नेता, वर्षा के हैं स्वामी जी, अग्निदेव मध्यस्थ हमारे पहुंचाते अरदास सभी को। तीन दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आप देख सकते हैं सुपर टेट स्पेशल, यहाँ पे आज मैं कुछ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि मैं इसे कुछ पोएम के फॉर्म में, कनेक्टेड शॉर्ट ट्रिक होगा और सॉन्ग के फॉर्म में ये पूरे वीडियो होने वाली है, ठीक है, जो आपको मज़ेदार तरीके से याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं उत्तर वैदिक काल, दिशा और उत्तर वैदिक शब्द एवं राजा के नाम, ठीक है। राजा के नाम नहीं, मतलब उस टाइम उपाधि क्या दी जाती थी राजा को, ये चीज़ें। अब देखिए, पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक में शब्द क्या बोला जाता, जैसे भी हम पूर्व बोलते हैं तो प्राची बोला जाता था, क्या, प्राची। और उस टाइम राजा का नाम क्या होता था या उपाधि, सम्राट। पश्चिम को क्या बोला जाता था, प्रतीची, और उस टाइम राजा का नाम या उपाधि स्वराष्ट्र, ठीक है। और उत्तर को उदीची, क्या, उदीची, तब क्या बोला जाता था, विराट। मध्य को कुछ भी नहीं बोला जाता था और दक्षिण को भी कुछ भी नहीं, लेकिन मध्य को राजा का राजा ही बोला जाता था, ठीक है। और दक्षिण में जब हुआ तो फिर भोज बोला जाता था, ठीक है। इसको कनेक्टेड लॉजिक कुछ ट्रिक हैं, जैसे आप देख सकते हैं पूर्व, प्राची और सम्राट, ठीक है। तो पूर्व यानी कि आप सोचिए कि सबसे प्राचीन कौन है, हमारे सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान कहाँ से निकलते हैं, पूरब दिशा से निकलते हैं, तो पूरब का संबंध किससे हो गया, प्राची से, ठीक है। प्राचीन में प्राची ले लीजिए, नौ हटा दीजिए, ठीक है। और उस टाइम, और सूरज ही पूरे ब्रह्मांड का क्या है, हमारा सम्राट है, यानी कि सूरज ही हमारा राजा है और वही हमारा सम्राट है, ठीक है। ये इसे याद कर लीजिए। दूसरा क्या है, पश्चिम, पश्चिम को प्रतीची बोलेंगे और उस टाइम क्या होता था, स्वराज, ठीक है। लॉजिक क्या है, पश्चिम में सूरज डूबने की प्रतीक्षा से कर लीजिए प्रतीची, ठीक है। पश्चिम में सूरज डूबने की प्रतीक्षा करो, फिर सब अपने स्वराष्ट्र लौट जाओ, ठीक है, ठीक है। फिर सब अपने स्वराष्ट्र यानी कि घर लौट जाते हैं। उत्तर, उत्तर से क्या होगा, उदीची, उदीची यानी कि विराट, ठीक है। तो उत्तर, भारत के उत्तर में हिमालय, उदी, ठीक है, उदी से क्या, उदीची, ठीक है, ऊंचा। भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा होकर, हिमालय होकर खड़ा है, जिसका रूप अत्यंत क्या है, विराट है, ठीक है। मध्य, मध्य क्या उस टाइम बोला जाता था, राजा बोला जाता था, बाकी बीच में कुछ था ही नहीं मध्य का नाम, ठीक है। तो सभा के मध्य में हमेशा राजा ही विराजमान होता है, ठीक है। दक्षिण के टाइम पे क्या बोला जाता था, दक्षिण को भोज में राजा का जो उपाधि दी जाती थी, भोज को, भोज का उपाधि दिया जाता था। और जैसे क्या है, दक्षिण भारत जाकर डोसा इडली का शाही भोज करो, ठीक है, यानी कि भोजन करो, ओके। अब देखते हैं कुछ सॉन्ग के फॉर्म से, इसको देखते हैं। अब देखिए, मुझे सॉन्ग तो बहुत अच्छे से नहीं गाने आता, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैं पोएम के फॉर्म में पढ़ती हूँ, ठीक है। देखिए तर्ज क्या है, मस्त लोकाधुन में आप गाइए इसको। पूरब में प्राची का सम्राट है जी, पश्चिम प्रतीची में स्वराष्ट्र का ठाठ है जी। फिर देखिए, उत्तर में उदीची का विराट रूप विशाल, बीच मध्य में राजा बैठे, दक्षिण में भोज कमाल। अरे याद हुआ रे भैया, अब ना होगा सवाल और बवाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ, देखिए दोस्तों, मेरी कुछ आज जो गला है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को साउंड को लेके, बट अब क्या करूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अब देखिए कुछ पोएम के फॉर्म में फिर से देख लेते हैं। सूरज उगा जब पूरब से, प्राची नाम कहाया, पूरब दिशा के राजा को सम्राट नाम ही भाया। पश्चिम में प्रतीची चमके, स्वराष्ट्र का है राज, संध्या बेला घर को लौटे, चमके इनके ताज। उत्तर में उदीची बहती, पर्वत खड़ी विराट, विराट राजा उत्तर का अद्भुत जिसकी ठाठ।
बीचों बीच जो मध्य दिशा, राजा बैठा आन, दक्षिण में भोज करे सब जन पाए मान। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फिलॉसफी है, मतलब दर्शन, और कुछ उसके फाउंडर हैं, उनके नेम हैं, और इसका कुछ ट्रिक भी बताया गया है। ठीक है, तो देखिए चारवाक, इसके फाउंडर चारवाक ही हैं, नाम में ही दोनों का सेम ही है, तो इसमें कोई ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं। योग, योग का फाउंडर कौन है? पतंजलि हैं। योग से शरीर पतला हो जाता है, पतला मतलब कि पतंजलि। ठीक है, पतला मतलब फिट समझ लेना, पतंजलि। ठीक है, और वैसे भी सब लोग जानते हैं योग पतंजलि का, इसको तो याद करने की कोई याद ही नहीं है, बात ही नहीं है। सांख्य क्या है? सांख्य क्या है? कपिल मुनि। ठीक है, तो सांख्य यानी कि संख्या से याद रखिए, सांख्य मतलब संख्या में रन सबसे ज़्यादा कपिल देव बनाए हैं। ठीक है, अब ये मत सोचने लगिए विराट कोहली बनाए या कोई, नहीं नहीं। ठीक है, कपिल देव को याद रखिए, उस टाइम पे वही बहुत ज़्यादा रन बनाते थे, वही सबको जितवाते थे। ठीक है, न्याय, न्याय क्या है? गौतम ऋषि इनके फाउंडर हैं। न्याय की खोज में हमेशा गौतम बुद्ध आगे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे गौतम बुद्ध हमेशा याद आगे रहे हैं न्याय की खोज में। पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। ठीक है, अब देखिए पूर्व, पूर्व में पहले, पूर्व में पहले नहीं, सॉरी, पूर्व यानी कि पहले। ठीक है, पूर्व में जमीन आई। ठीक है, पहले क्या आती है? जमीन आती है। ठीक है, गूगल जेमिनाई से पूछिए पहले क्या आएगा, तो पूर्व आएगा, पहले पूर्व याद कर लीजिए, जेमिनाई से जेमिनी याद कर। उत्तर मीमांसा, ये किसका है? बदरायण का है। किसका है? बदरायण का। उत्तर देने में कभी बाद मत करो। ठीक है, मतलब ये मत करो कि बाद में देंगे, ऐसा कुछ मत करो। ठीक है, बाद मतलब कि बदरायण। वैशेषिक, वैशेषिक का फाउंडर कौन है? कणाद। ठीक है, विशेष, वैशेषिक से याद करिएगा विशेष, विशेष चीज एक एक कण से बनती है, एक एक कण, कण से क्या हो गया? कणाद। ठीक है, अब इसका देख लीजिए कुछ कनेक्टेड लॉजिक, वही सारी चीज़ें ऊपर वाला ही। चारवाक तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, दोनों सेम ही हैं, चारवाक के फाउंडर चारवाक ही हैं। योग के फाउंडर कौन है? पतंजलि हैं। योग करने के लिए पतंजलि योग शिविर ज्वाइन करते हैं, और योग से शरीर क्या होता है? पतला, यानी कि पतंजलि होता है। जो संख्या यानी कि सांख्य के कौन है? कपिल मुनि है, तो सांख्य से नंबर से याद कर लीजिए। 1983 वर्ल्ड कप में रनों की संख्या किसने बढ़ाई? कपिल देव ने। ठीक है, न्याय, दुनिया के निष्पक्ष न्याय किसने सिखाया? भगवान गौतम बुद्ध ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व को पहले याद रखिए, सबसे पहले क्या आई? जैमिनी आई। ठीक है, जेमिनाई, गूगल जेमिनाई आ गई। उत्तर मीमांसा, इसका आंसर आप बदरायण है आंसर। सवाल का उत्तर दो, बाद में मत टालो। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दो, उत्तर दो। ठीक है, मन ही मन में आंसर दो, मीमांसा हो गया मन ही मन, उत्तर दो, उत्तर मीमांसा हो गया, बाद में मत टालो, बाद मतलब कि बदरायण। वैशेषिक यानी कि कणाद, वैशेषिक, विशेष, दुनिया की हर चीज़ एक एक कण से बनी है। अब इसी को आप थोड़ा से सॉन्ग के फॉर्म में भी देख सकते हैं। दर्शन और प्रवर्तक का ऐसा खेल रचाएंगे, चार ऑप्शन जब सामने आए सीधा नंबर लाएंगे। योग करो पतंजलि बाबा, कपिल गिने हैं संख्या भाई, गौतम जी ने न्याय किया है सच की दीप जलाए। पूर्व दिशा में जमी जैमिनी, उत्तर में बदरायण, विशेष चीज है कड़कड़ भाई, चारवाक का चारवाक नारायण। इसको अब देखते हैं मेमोरेबल राइमिंग पोयम। योग करे जो रोज निरंतर, पतंजलि स्वस्थ बनाए, कपिल देव ने संख्या गणकर रन का पहाड़ बनाए, गौतम बुद्ध ने न्याय दिखाया सत्य अहिंसा राह, पूर्व दिशा में जमी जैमिनी सबकी वाह वाह वाह, उत्तर में आए बदरायण, उत्तर कभी ना भूलें, कड़ कड़ में वैशेषिक चमके, कणाद मुनि मन फूलें, चारवाक का चारवाक ही स्वामी, दर्शन सातों याद, अब ना भूलेंगे एग्जाम में, मिट गया सब अवसाद। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप ओरिजिनल टेबल डेटा देख लीजिए। पहले इंद्र का किससे संबंध है? युद्ध का नेता और एवं वर्षा का देवता बोला जाता है। अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच ये मध्यस्थता का काम करते हैं। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक का शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता कौन है? वरुण देव है। ठीक है, देव, देव कौन है? आकाश का देवता, सबसे प्राचीन इनको माना जाता है। सोम, ये वनस्पति के देवता हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। अश्विन किसके देवता हैं? विपत्तियों को हराने वाले। पूषण पशुओं की रक्षा करने वाले। विष्णु विष्णु के संरक्षक एवं पालन करता है। और मरुत कौन है? आंधी तूफान का देवता। ठीक है, तो कुछ ट्रिक से देख लीजिए।
इंद्र युद्ध का नेता प्लस वर्षा का, ठीक है। तो इंद्र भगवान युद्ध में विजय पाने के लिए आसमान से मूसलाधार वर्षा करवा देते हैं। अग्नि का क्या है, जब हम पूजा में अग्नि, ठीक है, की अग्नि में आहुति देते हैं तो वह सीधा देवता और मनुष्यों के बीच क्या होते हैं, मैसेंजर यानी कि मध्यस्थ बनकर संदेश पहुंचाते हैं। अभी अग्नि ही तो जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं तो कहाँ हमारी पूजा का हम अपना संदेश कहाँ पहुंचाने जा रहे हैं, देवताओं के पास ना। तो उसका सहारा किससे लेते हैं, अग्नि से लेते हैं। उसमें बहुत सारा घी और क्या क्या सारी अग्नि का जो भी सामग्री होता है उसको बहुत तेज करते हैं। तो अग्नि के थ्रू हम क्या करते हैं, देवता के बीच मध्यस्थ मतलब अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो इससे ऐसे याद रखिए। वरुण, इनका है समुद्र से, सत्य से, ऋतु परिवर्तन और दिन रात से इनका संबंध है, ठीक है। वरुण यानी कि वाटर, वरुण से क्या करिए, वाटर, वाटर जो है क्या है, समुद्र। वाटर प्लस वर, वर मतलब कि नियम या फिर सत्य, वाटर प्लस वर। समुद्र के राजा वरुण जी ही सत्य, दिन रात और ऋतुओं के नियम संभालते हैं। देव, देव क्या है, आकाश का देवता है, ये सबसे प्राचीन है। देव मतलब कि दिया, ठीक है। आसमान में सूर्य रूपी दिया जलाया जो सबसे प्राचीन है। सोम को वनस्पति का देवता बोला जाता है। ऋग्वेद में सोमरस पेड़ पौधों व जड़ी बूटियों से बनता था। उषा प्रगति व उत्थान का देवता। सुबह का समय उषा काल कहलाता है और सुबह उठते ही इंसान जीवन में प्रगति और उत्थान करता है। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले, ठीक है। अश्विन मतलब कि आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मिलते ही जीवन की सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ठीक है। पूषण, पूषण को पशुओं का रक्षक बोलते हैं यानी कि पशुओं के रक्षक के देवता हैं। तो पूषण इक्वल मतलब कि पोषण, याद रखिए, पशुओं का सही पालन पोषण और सुरक्षा करने वाले देवता, ठीक है, पोषण, ठीक है। विष्णु, विष्णु के विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। लॉजिक क्या है, श्री हरि विष्णु ही इस संपूर्ण सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। मारुत यानी कि आंधी तूफान का देवता। मारुत मतलब कि मरुत सुत, ठीक है, पवन पुत्र। जब मरुत आते हैं तो भयंकर आंधी तूफान चलता है। अब कुछ इसके सॉन्ग के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं का खेल बड़ा न्यारा, चुटकी में याद करे भारत ये सारा। युद्ध जीते वर्षा लाए इंद्रदेव महाराज, अग्निदेव मध्यस्थ बने हैं पहुँचाए पूजा का काज। वरुण देव हैं सत्य प्रतीक, समुद्र ऋतु के स्वामी जी। देव आकाश के सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति नामी जी। उषा काल में हुए प्रगति, अश्विनी विपदा हरते हैं। पूषण पशुओं का पोषण करते, विष्णु पालन करते हैं। मरुत उड़ाएं आंधी तूफान, सारे ऑप्शन चुटकी में हल, ठीक है। अब कुछ पोयम के फॉर्म में भी देख सकते हैं। पोयम सॉन्ग के फॉर्म में वो था तो मुझे तो सॉन्ग तो आता नहीं अच्छे से गाने, इसीलिए मैंने उसको पोयम के फॉर्म में ही कर दिया। ये भी एक पोयम के फॉर्म में है। अभी इंद्रदेव हैं युद्ध के नेता, वर्षा के हैं स्वामी जी, अग्निदेव मध्यस्थ हमारे पहुँचाते अरदास सभी को, ठीक है। ये तो ऊपर वाला सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ये याद हो गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, नए ट्रिक के साथ, नए अंदाज में। आप लोगों को सुपर टेट के लिए हेल्पफुल होगा। तो जय हिंद, जय भारत, आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप सुबह शिक्षा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।